मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये बोल थे कर्म और परोपकार को पूजने वाले संत रविदास जी के, जिन्होंने भक्ति के माध्यम से आध्यात्मिकता के उस लेवल को पार किया जो बड़े बड़े संत नहीं कर पाते। संत रविदास जी एक निचली जाति का होने के बावजूद भी भक्ति परंपरा को लागू कर उन्होंने साबित किया कि ईश्वर पर किसी एक का अधिकार नहीं है। आपका मन शुद्ध हो तो आपके मन में ही ईश्वर है। यही कारण था कि सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी संत रविदास जी की वाणी को शामिल किया गया था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का एक एक शब्द उस परम पिता परमेश्वर का आदेश है। अगर आपका मन पवित्र है तो आप पहाड़ से भी दूध की धारा निकाल सकते हैं, बंजर धरती से भी पानी का फव्वारा फूट सकता है, जैसे कि कर्नाटक के बीदर में हुआ था, जहां आदि गुरु गुरु नानक देव जी की खड़ाऊ की एक मार से ही एक चट्टान ढह गई और सालों से प्यासी धरती को फिर से पानी की शीतलता मिली। अपने इस वीडियो में हम झीरा साहिब में स्थित अमृत कुंड की कहानी के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नैट्रिक पंजाब। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी ने जब सिख पंथ की शुरुआत की थी तब ये एक धर्म नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी विचारधारा थी जो जाति धर्म से उठकर सबको बराबरी समझने के लिए प्रेरित करती थी। गुरु साहिब ने लोगों को पाखंड और अंधविश्वास से निकलकर एक ईश्वर पर भरोसा करने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि सभी एक ईश्वर की संतान है, इसीलिए जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की विकृत मानसिकता से बाहर निकलकर सबको बराबर समझने पर जोर दिया था। अपने इन विचारों को ही वो दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए उन्होंने करीब 28 सालों तक यात्राएं की थी, जिसमें वो दुनिया की चारों दिशाओं में यात्रा करने गए थे। इसी दौरान अपनी दूसरी उदासी, जो कि 1510 ईस्वी से लेकर 1515 तक हुई थी, उसमें वो दक्षिण की यात्रा पर गए थे, जिसमें वो कर्नाटक के बीदर शहर में भी पहुंचे थे, जहां वो दो मुसलमान संत पीर जलालुद्दीन और याकूब अली से मिलने के लिए पहुंचे थे। गुरु साहिब के साथ भाई मर्दाना भी थे, क्योंकि गुरु साहिब के लिए केवल मानवता ही धर्म था। इसीलिए वो बीदर के बाहरी हिस्से में जहां मुस्लिम फकीरों की झोपड़ियां हुआ करती थी, उनके पास ही रुकने का फैसला करते हैं। मुसलमान फकीर गुरु साहिब और भाई मर्दाना के भजनों से इतने मोहित हो गए कि वो गुरु साहिब को जानने और सुनने के लिए गुरु साहिब के आसपास जमा होने लगे। बीदर एक ऐसा इलाका था जहाँ नमी कम और सूखा ज्यादा था। लोगों को वहाँ एक एक बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ता था। कुछ दिनों तक गुरु साहिब ने लोगों की परेशानी को देखा और उसे महसूस किया। गुरु साहिब ने देखा कि पानी के लिए लोगों ने कुआं खोदने की भी कोशिश की। या तो वो पानी निकला ही नहीं, या तो वो पानी निकला और गंदा था, जिसे पिया ही नहीं जा सकता था। लेकिन या तो पानी निकला ही नहीं, या फिर जो पानी निकला वो पूरी तरह से गंदा था, जिसे पिया ही नहीं जा सकता था। गुरु साहिब का मन लोगों की समस्याओं और उन्हें प्यास से तड़पता देखकर बेचैन हो गया। बीदर एक ऐसा स्थान था जहाँ के लोगों ने गुरु साहिब को बेहद सम्मान दिया था। इसीलिए गुरु साहिब ने उनका उद्धार करने के लिए उन्होंने अपनी लकड़ी की खड़ाऊ, जिसे वो पहना करते थे, सत करतार का जप करते हुए उससे अपने आसपास के पत्थरों और मलबे को हटाकर साफ किया। जैसे ही वो स्थान साफ हुआ, वहां से मीठे पानी का झरना फूट पड़ा। करीब 500 सालों से बीदर में आज भी ये झरना मौजूद है, जिसे स्थानीय लोग नानक झीरा कहते हैं। झीरा जिसका अर्थ है धारा, वो धारा जो नानक ने बहाई। ये एक चमत्कारिक प्राकृतिक झरना है जो सिख गुरुओं के महान परोपकार और त्याग का प्रतीक है। नानक झीरा के पास ही गुरुद्वारा नानक झीरा साहिब का निर्माण कराया गया, जो कि 1948 में बनाया गया था। बीदर सिख धर्म को मानने वाले के लिए बेहद खास माना जाता है। बीदर में ही 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के 5 प्यारों में से एक भाई साहिब सिंह का भी जन्म हुआ था, जो कि नाई जाति से आते थे, लेकिन उन्होंने गुरु सेवा में अपना जीवन गुजारते हुए 10वें पातशाह को चुना। बीदर आने वाले आगंतुकों को यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि खुद गुरु साहिब यहाँ की हवाओं में मौजूद हैं। अगर आप कभी बीदर जाते हैं, गुरुद्वारा झीरा साहिब जरूर जाएं और अपना अनुभव हमें जरूर शेयर करें।